वैशाख मास में सुनी जाने वाली कीड़ी नगरी की कहानी। नमस्कार, आज हम सुनेंगे वैशाख मास में सुनी जाने वाली पुण्यदायी कीड़ी नगरी की कहानी। यह कहानी लोभ और मुक्ति की कहानी है। तो आइए पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ इस कहानी का श्रवण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस कहानी को सुनता है उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यह कहानी घर से दरिद्रता दूर करने और मानसिक शांति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी, उसके दो बेटे और बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी और बहुत पुण्य कर्म करती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, लेकिन उसे बाहर जाने, मंदिर जाने या तीर्थ जाने में कोई रुचि नहीं थी। वह घर बैठे ही भजन किया करती थी। एक बार उसके बेटों ने उसे बहुत आग्रह करके भागवत कथा सुनने के लिए मंदिर भेजा। बुढ़िया माई पहुंचने में बहुत देर कर चुकी थी और कथा समाप्त हो गई। वहां उसे भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में मिले। उन्होंने बुढ़िया माई की निष्ठा देखकर उसे सोने की एक ईंट दे दी। बुढ़िया माई वह ईंट लेकर घर आई, लेकिन उसने सोचा कि अगर बेटों को पता चला तो वे आपस में झगड़ेंगे। इसीलिए उसने वह ईंट अपने आंगन में मिट्टी में दबा दी। अब उसका सारा मन और ध्यान उसी ईंट में अटक गया। वह दिन रात उसी स्थान पर बैठी रहती जहाँ ईंट दबाई थी। समय आने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई, लेकिन सोने की ईंट के प्रति उसका मोह इतना अधिक था कि उसे मुक्ति नहीं मिली। धर्मराज ने उसके कर्मों के अनुसार उसे उसी घर में कुतिया की योनि प्रदान की। कुतिया बनकर भी वह उसी जगह पर बैठी रहती थी। एक दिन बेटों ने उसे वहां से भगाने के लिए डंडा मारा और उससे उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह उसी घर में सांप बनकर पैदा हुई और ईंट के ऊपर कुंडले मारकर बैठ गई। बेटों ने सांप को देखा तो डर के मारे उसे लाठी से मार डाला। तीसरी बार धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कीड़ी नगरी, जिसे कि पीड़ी नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यह पीली चींटियों का नगर होता है, उसे चींटी के रूप में उसी आंगन में स्थापित कर दिया। अब पूरे घर में चींटियों का बसेरा हो गया। घर में खाना बनाना, सोना, रहना सब कुछ दुष्भर हो गया। बेटे बहू बहुत दुखी हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु फिर से एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए। उन्होंने आंगन की खुदाई की और वह सोने की ईंट निकाल दी। भगवान ने ईंट के दो टुकड़े किए और बेटों को देकर कहा, इसे बेचकर अपनी माँ के नाम पर दान पुण्य करो। जब तक तुम दान पुण्य नहीं करोगे तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी और यह समस्या बनी रहेगी। शुरुआत में बेटों ने लालच में दान नहीं किया, जिससे घर की स्थिति और बिगड़ गई। तब भगवान ने फिर आकर उन्हें समझाया कि पीढ़ी नगरी को शक्कर मिला हुआ आटा डालो और भूखों को भोजन करवाओ। जब बेटों ने अपनी माँ के निमित्त खूब दान पुण्य किया और चींटियों को आटा डालना शुरू किया तो बुढ़िया माई की आत्मा को शांति मिली और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। घर में कीड़ी नगरी का वास समाप्त हो गया और परिवार फिर से सुखी हो गया। कीड़ी नगरी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि पूजा पाठ करने के साथ ही साथ मन को स्वच्छ और निर्मल रखना भी आवश्यक है। मन हमेशा लोभ रहित होना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य का मन किसी लोभ में फंस जाता है तो वह मृत्यु के बाद भी उस लोभ से निकल नहीं पाता। इसीलिए पूजा पाठ या व्रत जो भी करे लोभ रहित और स्वच्छ मन से करें। अतः तभी से यह मान्यता है कि जब भी घर में कोई आर्थिक कष्ट, कर्ज या संकट आए तो कीड़ी नगरे पर चीनी मिलाकर आटा डालना चाहिए। इससे पितृ और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से धन आने का मार्ग खुलता है। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी और उसके परिवार का कष्ट दूर किया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी के दुखों को दूर करना और सुख समृद्धि प्रदान करना। कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि।